हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इनके द्वारा बहुत सी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। यानी कि इंडियन रेलवेज के अंदर अलग अलग वैकेंसीज ली जा रही थी, नई वैकेंसीज जारी की गई थी इंडियन रेलवे के द्वारा। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो नोडल अथॉरिटी है, जो रेलवे की सारी वैकेंसीज जो कंडक्ट करवाता है, उनके द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में जो लिखा है वो है कि नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CEN 01 2024 ALP, CEN 01 2024 RPF SI, CEN 02 2024 टेक्नीशियन एंड CEN 03 2024 JE CMA एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर। CEN की सेंटर एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो रेलवे के द्वारा जारी किए गए थे अलग अलग। सबसे पहला है ये 01 2024 वाला असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। सेकंड था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर के रैंक के लिए, यानी कि जो रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है उसके लिए। थर्ड है इसमें आगे वो है टेक्नीशियन का, आरआरबी टेक्नीशियन। और लास्ट इसमें आरआरबी जेई का या फिर जो मेटालर्जिकल सुपरवाइजर, जो भी टेक्निकल पोस्ट उनके लिए। तो ये चार कैटेगरी की जो वैकेंसीज थी, जो आरआरबी के द्वारा इनका नोटिस दिया गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए थे, उनका अब एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। आरआरबी के द्वारा ये जो वैकेंसीज दी गई है अलग अलग, इन सभी का एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ये एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है असिस्टेंट लोको पायलट और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन और जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो एक बार डिटेल में इन जो चार की चार कैटेगरी की जो पोस्टें हैं, इन चारों का एक बार डिटेल में चेक करते हैं कौन सी पोस्ट का एग्जाम किस डेट को लिया जाएगा। ये सारा शेड्यूल है जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द अबव CEN इज एज अंडर। सबसे पहले है CEN 01 2024 और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और ALP की पोस्ट का जो एग्जाम होगा CBT 1 एग्जाम। ALP की पोस्ट के लिए दो एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो इसमें CBT 1 जो एग्जाम होगा वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक होगा, 25 ऑफ नवंबर टू 29 ऑफ नवंबर को। ठीक है, 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये एग्ज़ाम होगा। 5 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा ALP की पोस्ट के लिए। ठीक है, CBT 1 एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखना। पहले CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका CBT 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ALP की पोस्ट के लिए ये 5 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा, 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक। उसके बाद अगला जो है नोटिस वो है आरपीएफ के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। आरपीएफ एसआई वाली जो पोस्ट है उसके लिए ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एसआई वाले के लिए दे रखे, सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल का इसमें नहीं दे रखा। आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम होगा वो 2 दिसंबर 2024 से लेकर 5 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगा। 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई का एग्जाम चलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे एग्जाम आएगा जेई वाला। थर्ड नंबर पे जो एग्जाम आएगा, जो सीरियल नंबर 4 पर दे रखा है जूनियर इंजीनियर वाला, वो चलेगा 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। ध्यान रखना, इसमें जो एसआई का एग्जाम होगा 5 दिसंबर को खत्म, उसके बाद 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक CBT 1 एग्जाम होगा आरआरबी जेई के लिए। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना है वो 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद एग्जाम आएगा टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, CEN 2/2024 और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। ठीक है, ALP का एग्जाम होगा 25 नवंबर से 29 नवंबर। फिर आएगा आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर से 5 दिसंबर। फिर आएगा जेई का 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। और लास्ट में आएगा टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। ये एग्जाम शेड्यूल दे रखा है चार की चार जो कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उनके लिए। पहला है ALP का एग्जाम होगा नवंबर में, फिर दिसंबर के स्टार्ट में आरपीएफ एसआई का, फिर दिसंबर के मिड में होगा जेई के लिए, और दिसंबर के एंड में चलेगा टेक्नीशियन का। यानी कि 2024 के एंड तक सारे ये जो चार पेपर दिखा रखे सारे कंडक्ट करवा लेंगे।
एएलपी और जेई का सीबीटी 1 एग्जाम होगा। एएलपी यानी कि लोको पायलट और जेई जूनियर इंजीनियर का इनका सीबीटी 1 एग्जाम होगा। बाकी आरपीएफ एसआई में एक ही पेपर होगा, टेक्नीशियन में भी एक ही पेपर होगा। ये जो 2 पोस्ट है सीरियल नंबर 1 और जो 4 पर जेई और एएलपी इनका सीबीटी 1 एग्जाम होगा। सीबीटी 1 एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका सीबीटी 2 एग्जाम लिया जाएगा, उसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पहले सीबीटी 1 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई जाएगी, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिस हिसाब से एग्जाम शेड्यूल दे रखा है उस हिसाब से मार्च तक, फरवरी या मार्च में इनका सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, ये इनका एग्जाम शेड्यूल दे रखा है 4 पोस्टों के लिए। आगे लिखा है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट and downloading of traveling authority for SC/ST will be made live 10 days prior to the exam date for respective CENs on the official website of all RRBs। यानी कि जो एग्जाम सिटी जो पता चलेगा कहाँ पर आपका एग्जाम है, तो जो एग्जाम डेट्स जो दे रखी हैं ऊपर 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक जो पोस्ट की, इनमें जो एग्जाम डेट दे रखी है इससे 10 दिन पहले ही आपका एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से आपको क्या पता चलेगा, आपका किस सिटी के अंदर एग्जाम है और किस डेट को आपका एग्जाम है। 2 चीज़ उसके अंदर मेन है जो मेंशन होती है। उसके बाद है डाउनलोडिंग फॉर ई को लेटर, और जो एडमिट कार्ड जो आएंगे इनके लिए वो एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी कि एग्जाम सिटी स्लिप आएगी उसके लगभग 6 से 7 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। पहले एग्जाम जो सिटी इंटीमेशन स्लिप जो बोलते हैं वो आएगी, उसमें आपको पता चलेगा आपका एग्जाम कब का है, किस डेट का है और किस सिटी के अंदर है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे 6 से 7 दिन के बाद में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ये है आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। कैंडिडेट्स आर वंस अगेन एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी by logging in with their credentials at www.rrbapply.gov.in to facilitate smooth entry at examination center। ये जो पोस्ट जो है 4 दे रखी है, इसमें जिस कैंडिडेट ने अगर आधार कार्ड के थ्रू अपना अप्लाई नहीं कर रखा आधार कार्ड की बायोमेट्रिक से, तो आपको एक बार फिर से ये मौका दिया जाता है कि आप इस लिंक पर जाएं और अपना आधार कार्ड बायोमेट्रिक से लिंक करके, यानी कि जो आपकी बायोमेट्रिक आधार कार्ड की वो कर ले रेलवे की ऑफिशियल साइट पर, ताकि जैसे आपकी वहाँ पर एंट्री होगी एग्जाम के टाइम वहाँ से बायोमेट्रिक में आपका डाटा मैच करने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहेंगे। ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपको जाना है और आपका जो ऑथेंटिकेशन है आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड वो आप कर सकते हो। अभी एक सिंपल एक OTP आएगा, OTP डालना है आधार नंबर के साथ और आपका आधार की डिटेल्स ऑटोमेटिक वो उसमें मैच हो जाएंगी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। तो ये है एग्ज़ाम शेड्यूल जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाना है। पहला है एएलपी का 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, जेई का 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक और टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एएलपी और जेई का सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा, बाकी इनमें एक ही एग्ज़ाम है आरपीएफ और टेक्नीशियन के लिए। तो ये एग्जाम शेड्यूल है जो जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, आरआरबी के द्वारा। तो कैंडिडेट्स एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें, चेक कर ले किस डेट में एग्जाम होना है, उसके हिसाब से ही आप अपनी तैयारी जारी रखें। रेलवे ने टारगेट दिया कि 1 साल के अंदर ही वो अपनी भर्ती कंप्लीट करेगी। अब जो भी नोटिस रिक्रूटमेंट नोटिस जो दिए हैं वो 1 साल के अंदर रेलवे ने कंप्लीट करने का टारगेट लिया है। तो ये अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह सिटी इंटीमेशन स्लिप जैसे ही आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये नोटिस था आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।